बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, कुछ आपको ये बता दें नुक्ता एतराज़ में कि पाकिस्तान का वफाकी बजट बराए माली साल 2025-26 कल कौमी असम्बली में पेश किया जा रहा है। ये तकरीबन कोई 17,600 अरब के करीब का कोई बजट होगा और इसमें डिफेंस में जो है वो 18 से 20% इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि हम जिस तरह भारत ने जारियत की है उस जारियत के बाद हम अब जो है किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकते अपने दिफा के हवाले से, अपनी फ़ौजी बर्तरी के हवाले से। तो लिहाजा पाकिस्तान ने जो अपना डिफेंस बजट है अब वो अफवाज पाकिस्तान से वजारत दिफा से मशावरत के बाद उसमें 18 से 20% इजाफा करने का जो है वो फैसला किया है। हाँ, अलबत्ता एमरजेंसी में या भारत की जानिब से मज़ीद इश्ताल अंगेज़ी जारियत की जाती है तो फिर ज़िमनी बजट, ज़िमनी दिफाई बजट या ज़िमनी ग्रांट्स के तौर पर भी इमीडिएटली पैसे जो है वो जारी किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कल शाम कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी बजट बराए माली साल 2025-26 पेश करेंगे। स्पीकर सरदार याद सादक जो है वो इस इजलास की सदारत करेंगे और उसके बाद फिर तकरीबन कोई एक दिन का वक्फा आएगा, 1 या 2 दिन का। 12 तारीख को इसके ऊपर बहस शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर जनाब ये तो 26 जून को इसको कौमी असम्बली से पास करवा लिया जाएगा और इस बजट की एक जो कापी है वो सेनेट में भी जो है वो पेश की जाएगी। सरकारी जहाँ तक तनख्वाहों का मामला है तो हुकूमत ने अब तक यही फैसला किया है कि जो महंगाई का तनासब है उसके हवाले से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा लाजमी किया जा रहा है और इसके लिए 2 तजावीज़ है वो आपके सामने जो है वो रख देते हैं। पहली तजवीज़ जो है वो यही है जो पिछली मरतबा किया था, वही तजवीज़ इस मरतबा भी है कि जो ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं उसमें जो है वो तकरीबन कोई 25 से 35% इजाफा किया जाए और जो ग्रेड 17 से लेकर 22 तक के अफसरान हैं, अशराफिया है, उसकी तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा जो है वो किया जाए। तो और इसी तरह पेंशन में भी 15 से 20% इजाफा की तजवीज़ जो है वो दी गई है, लेकिन हतमी फैसला कल वफाकी काबीना के इजलास में किया जाएगा जो कि बजट इजलास से कबूल होगा, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा, पार्लियामेंट हाउस के अंदर होगा और वो जो बजट दस्तावेज़ात है, जो तकरीर होती है, उसमें तनख्वाह का जो खाना है वो छोड़ दिया जाता है। उसमें परसेंटेज जो है ना वो नहीं लिखी जाती, 25-20 वो हाथ से फिर उसमें एडिशन की जाती है, लेकिन जो वजारत ख़जाना की तजवीज़ है उसको उसके साथ जो है उसके सामने रखा जाएगा और उसके बाद फिर ये कहा जा रहा है कि ये 2 तजावीज़ हैं जो मैंने आपको बता दी कि छोटा जो सरकारी मुलाजिम है उसके लिए जो है वो 25 से 35% और जो बड़े अफसर है उसके लिए 25 से और 20 से जो 25% उसके लिए इजाफा की तजवीज़ जो है वो दी गई है। तो और महंगाई, आप हुकूमत का ये दावा है कि महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट में आ गई है, लेकिन अमली तौर पर सिंगल डिजिट में वो महंगाई हमें दिखाई नहीं देती और आगे भी महंगाई की शरह हुकूमत जो है वो 4 से 5% जो है वो रखने जा रही है। तो उसके तनासब से तो ये तनख्वाहों में अगर इजाफा करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि 15% से ज़्यादा जाएंगे। तो लेकिन मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये तजावीज़ हैं, हतमी फैसला कल काबीना के इजलास में किया जाएगा क्योंकि महंगाई ने बोझ जो 40% तक भी तो महंगाई गई है, आवाम की जो है वो कमर टूटी है, तो ये उसका जो है वो किया जा रहा है। बाकी जनाब रेलवेज़ है, आपका मवासलात का निज़ाम है, सड़कों का निज़ाम है, उसके लिए अच्छे खासे पैसे जो हैं वो रखे जा रहे हैं। जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है वो तकरीबन 1000 अरब रुपए का होगा, वफाक का सालाना तरक्याती प्रोग्राम, और तकरीबन इतना ही सूबों का होगा वो भी वफाकी जो उनका सालाना तरक्याती प्रोग्राम है। और उसके साथ साथ जो शरह नमू है आपकी, जिसको हम GDP ग्रोथ कहते हैं, ये टारगेट कर रहे हैं कोई 2-2.5% का। अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि क्योंकि अभी जो नज़र आ रहा है वो अगला नहीं है, लेकिन ये 4% तक भी वो कह रहे हैं जी हम इसको अचीव कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा जी ज़री शोबा, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि ज़री शोबे की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि असल इशू जो है ना
وہ سرکاری ملازمین یا تنخواہ دار طبقہ ہے، اور تنخواہ دار طبقے کے لیے یہ بھی ایک تجویز ہے جس کے اوپر ابھی IMF کے ساتھ انہوں نے پتہ نہیں کیا نیگوسیشن کی، یہ بتا نہیں رہے۔ انہوں نے ان سے کہا تھا کہ جس کی تنخواہ جو ہے وہ ماہانہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے تک ہے، اس کو وہ جو ٹیکس ہے اس سے استثناء دیا جائے۔ وہ ابھی تک اس کے اوپر نہیں ماننے، وہ تو 50,000 پر ہے، 50,000 پر تو آلریڈی ہے، تو وہ کہہ رہے جی 1 لاکھ جس کی تنخواہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس کٹوتی وہ 2.5% یا 3% جو ہے وہ نہ ہو، وہ جو ٹیکس کرتا ہے تو وہ اس کو یہ پہلے 50,000 کی شرح کو بڑھا کر یہ 1 لاکھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا بھی فیصلہ جو ہے وہ کل کیا جائے گا، کیونکہ سیدھی سی بات ہے یہ IMF بجٹ ہے، ہمارا تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا، ہم ہر چیز ان سے پوچھ کے کر رہے ہیں، تو ہم نے تمام اہداف ان سے پوچھ کر طے کیے ہیں۔ ریونیو کا جو اچھا خاصا ایک ٹارگٹ ہے وہ بھی ان سے پوچھ کر جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ اگر آپ نے 900 یا 1000 ارب روپے سے زیادہ کا ریونیو اکٹھا کرنا ہے تو وہ جناب آپ نے کیسے اکٹھا جو ہے وہ کرنا ہے، تو وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ان سے پوچھ کر جو ہے وہ سارے اہداف وہ، کیونکہ پھر آپ کو وہ حاصل کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، آپ اسے باہر نہیں جا سکتے۔ تو اسی وجہ سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ابھی جو وفاقی بجٹ کل پیش کیا جا رہا ہے، اللہ کرے کہ اس میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو سرکاری ملازمین ہیں، جو پینشنر ہیں، ان کو خاطر خواہ اس میں ریلیف ملے، مہنگائی میں کمی ہو۔ ہاں البتہ جو درآمدی اشیاء ہیں یا جو کاسمیٹکس کی اشیاء ہیں یا پرتعیش اشیاء ہیں اس میں ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ جو ہے وہ لازمی طور پر ہوگا۔ حکومت کو چاہیے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا بوجھ نہ ڈالے، وہ تو پہلے سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، جو امیر ترین اور شرفاء ہیں، اشرافیہ ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ ڈالا جائے۔ ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔